हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच प्रेजेंट करता हूं एक शानदार करंट अफेयर्स का पृष्ठ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स ऑफ द डे में अनिल चौहान होंगे भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी नए सीडीएस। और समझेंगे कि सीडीएस क्या है, सीडीएस के साथ साथ अनिल चौहान कौन है और पहले सीडीएस कौन थे, यानी सीडीएस की कहानी और सीडीएस से रिलेटेड और सारे पॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान फॉर्मर आर्मी कमांडर इज न्यू सीडीएस, यानी अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है और वो 9 महीने से भी ज्यादा समय से जो पद खाली था बिपिन रावत के बाद सीडीएस को किसको मिलेगी कमान, ये न्यूज चल रही थी। और बिपिन रावत जैसा कि आप जानते हैं भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनका 9 दिसंबर 2021 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। और ये दुखद मृत्यु के बाद ये पद लगभग 9 महीने से खाली था और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड है अनिल चौहान, और इनको अब भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। और ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सेना में 11 गोरखा राइफल्स 1981 से वो उसमें कार्यरत थे और 2021 में मई 2021 में आपके रिटायर हुए हैं 1961 से, यानी लगभग 61 वर्ष उनकी उम्र है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सीडीएस बनते हैं उनकी उम्र 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 61 और 2 62 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और यदि बात की जाए सीडीएस बिपिन रावत की, तो वो पहले थे और उनकी जगह अभी बन गए हैं। साथ ही साथ पूर्वी कमांड के ये प्रमुख थे। पूर्वी कमांड आपके कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और समझें कि अनिल चौहान है उनके बारे में थोड़ा सा, तो ईस्टर्न कमान के वो कमांडर के रूप में 2021 में रिटायर हुए। चाइना यानी चाइना के मामले और पाकिस्तान के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ थे। बालाकोट स्ट्राइक आप जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, ये आपकी आज ही के दिन 29 सितंबर को हुई थी एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। और बालाकोट नहीं, सॉरी, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक आपकी फरवरी में हुई थी 2019 में। और वो सर्जिकल स्ट्राइक है ना। डीजीएमओ थे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। सुरक्षा जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है प्रधानमंत्री के, उसमें सलाहकार थे। अब थे नहीं, मतलब हैं, जो है लिखा है, अब उसको थे में हम समझेंगे। और 40 वर्षों तक इनका आर्मी का अनुभव रहा। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं कि इनको इनके विशिष्ट कार्य के लिए सेना द्वारा समय समय पर नवाजा गया बहुत सारे सम्मानों से, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। परन विशिष्ट सेवा मेडल से इनको नवाजा गया है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से, अति विशिष्ट सेवा मेडल से, सेना मेडल से और साथ ही साथ विशिष्ट सेवा मेडल से। यानी ये सेना में लगभग 40 वर्षों तक रहे, इनको उनके समय समय पर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता रहा। अब हम लोग ये समझे कि सीडीएस की भूमिका क्या होती है, यानी भारत में अब जो सीडीएस का नया पद सृजित किया गया, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कब ये पद सृजित किया गया। तो जो रक्षा मंत्री के जो सलाहकार होते हैं, सैन्य सलाहकार, उसके रूप में काम करेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होंगे। और साथ ही साथ एक चीज समझे कि सीडीएस का किसी सैन्य कमांड पर नियंत्रण नहीं होगा, यानी ये वो किसी कमांड के नहीं होंगे। जैसे अभी वो पूर्वी कमांड के थे, तो किसी कमांड के नहीं होंगे, वो स्वतंत्र होंगे। लेकिन वो जो सेना हमारी 3 होती हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उसी के पैरेलल यानी समानांतर होंगे। और सीडीएस के पास भी 4 स्टार होते हैं, यानी ये आपके सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके बराबर पद रखते हैं। आगे देखें, और ये जो सीडीएस का पद है इसका सृजन कब किया गया? वैसे तो इसकी बहुत समय से मांग थी, 1962 के युद्ध से इस बात की शुरुआत होती है। 1999 में कारगिल जब युद्ध हुआ, उस दौरान भी इस प्रकार की देखी गया कि कमांडों के बीच यानी जो तीनों सेना है उनके बीच समन्वय नहीं हो पाया और समन्वय स्थापित करने के लिए ही सीडीएस का पद स्थापित किया गया। उसके बाद 1999 के बाद कमेटी भी बनी और कमेटी के बाद फिर जब नई गवर्नमेंट यूपीए की 2004 से 14 तक रही, तो उस दौरान कुछ मामले ठंडे रहे और आगे जाके फिर 2019 में, यानी 1999 से इसकी चर्चा होना शुरू हुई और 2019 में इसका अनाउंसमेंट किया गया। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे 2019 यानी 15 अगस्त 2019 को इसका अनाउंसमेंट किया गया कि भारत में अब एक सीडीएस का पद होगा जो कि तीनों सेनाओं के समन्वय यानी कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। फिर
जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से भारत के पहले सीडीएस के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं। और ये आप देख सकते हैं चारों लोग सेनाओं में आपके, ये मनोज मुकुंद नरवाणे उस समय भारत के थल सेना प्रमुख थे। ये आपके करमबीर सिंह और ये हैं आपके आर.एस. भदौरिया, जनरल बिपिन रावत। ये चारों लोग पैरेलल खड़े हैं और ये चारों लोग अपने आप में समानांतर पद रखते हैं, 4 स्टार रखते हैं। और जनरल बिपिन रावत की बात की जाए तो वो 1978 में गोरखा राइफल से जुड़े और गोरखा राइफल से आपके ये भी हैं जो अनिल चौहान जी हैं। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है और अनिल चौहान जी का भी। इनका जो 27 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यकाल रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये रिटायर होते हैं, तो इसके बाद इनको 2019 में स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाता है और 1 जनवरी 2020 को ये भारत के सीडीएस बन जाते हैं। और नेक्स्ट फिर 9 दिसंबर को ये घटना होती है, 9 दिसंबर 2021 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 2021 है ना। 2021 में घटना होती है और इनका जो चॉपर रहता है उसमें 12 से ज्यादा लोग बैठे रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ उनकी पत्नी भी थी। और इसके साथ आज की ये जानकारी आप सबके बीच डिस्कस की। आई होप कि आप लोग इस जानकारी को समझ पाए होंगे। और ये सीडीएस का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जब तक सीडीएस वो रहेंगे तब तक करंट अफेयर्स में पूछा जाता रहेगा, तो आप जरूर याद रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कैसा लगा ये प्रश्न आपको और करंट अफेयर्स का ये जो सेशन में लाता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।